हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। जैसे कि वॉरेन बफेट द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड ने कहा है दैट इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो लाइफ में जितना जल्दी हम लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दे उतना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे तरीके के बारे में, 5 ऐसे ऑप्शंस के बारे में जहां पे आप अपने 20s में ही इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। तो क्या पैरामीटर्स होता है इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करने का, किस तरीके से इन्वेस्ट करना होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें उसके बारे में आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। वी ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ स्किलबज ऑफिशियल जहाँ पे हम लोग डेली बेसिस में वैल्यूएबल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो डू फॉलो इट इज वेल। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा है, इस वीडियो में 3 चीज का डिस्कशन मैं करूंगा। फर्स्ट इज क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट की कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। दूसरा चीज है कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पैरामीटर्स क्या होते हैं। मैंने पैरामीटर्स को 3 हिस्सों में बांट के रखा है ताकि आपके लिए समझना ये आसान हो जाए। फर्स्ट इज रिस्क, कि कोई इन्वेस्टमेंट में कितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है। अब हर तरीके का इंसान का जो चॉइस होता है रिस्क का वो डिफरेंट होता है। आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो डिफरेंट होता है। कुछ लोग ज्यादा रिस्क पसंद करते हैं, कुछ लोग कम रिस्क चाहते हैं, स्टेबल इनकम चाहते हैं। ठीक है। पैसे को खोना नहीं चाहते हैं, सो उनका जो रिस्क एपेटाइट है वो कम है। दूसरा है लिक्विडिटी, कितना टाइम लगता है। अब लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आप उस एसेट में जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है वहां से पैसे कितने जल्दी रिकवर कर सकते हैं। अगर जल्दी रिकवर कर सकते हैं इसका मतलब हाई लिक्विडिटी है। अगर जल्दी रिकवर नहीं कर सकते इसका मतलब लो लिक्विडिटी है। और रिटर्न मतलब कि लास्ट में आपने जितना पैसा डाला उससे कितना पैसा आपको मिल रहा है, व्हाट्स द पॉजिटिव रिटर्न ऑफ द मनी दैट यू पुटिंग इन। ठीक है। तो ये 3 मेनली पैरामीटर होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला आप एक कैश को मान लो। ठीक है। एक कैश का रिस्क कितना होता है, बिल्कुल ज्यादा नहीं होता है, बट मैं तब भी मान रहा हूँ कि थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है और वो रिस्क है कि पैसा चोरी ना हो जाए। राइट। तो एक कैश के साथ जो भी रिस्क इन्वॉल्व है वो उतना ही है। लिक्विडिटी बहुत हाई है क्योंकि कैश को आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हो, किसी भी टाइम आप कैश को निकाल के उसका यूज कर सकते हो। राइट। सो दैट इज द लिक्विडिटी इज वेरी हाई। एंड थर्ड इज रिटर्न। कैश में क्या रिटर्न हो सकता है। इनफैक्ट कैश का जो रिटर्न है वो नेगेटिव होता है ओवर द टाइम, क्योंकि अगर आप कैश कहीं पे रख दो तो ओवर द टाइम इन्फ्लेशन के थ्रू उसका जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग पैरामीटर्स को समझेंगे कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने पे कहाँ कितना ज्यादा रिस्क होता है, लिक्विडिटी और रिटर्न कितना ज्यादा होता है। उसी हिसाब से आप अपना चॉइस कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का। तो दैट इज व्हाई आई कंसिडर दीज 3 पैरामीटर्स इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वे टू डिसाइड हाउ टू मेक योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो आते हैं आप इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस के ऊपर। सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट। दिस इज द बेसिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में हम लोगों को सबको पता है। किसी भी बैंक अकाउंट में जब हम पैसा डालते हैं ओवर द टाइम बैंक अकाउंट एक थोड़ा सा इंटरेस्ट उसके ऊपर देती है जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली। तो इसमें रिस्क क्या होता है, रिस्क बिल्कुल भी जीरो होता है। इफ यू हैव पुट योर मनी इन अ सेफ एंड अ वेरी ट्रस्टेड बैंक तो वहां पे पैसा खोने का कोई चांस नहीं होता है। तो रिस्क काफी ज्यादा कम होता है। लिक्विडिटी इसका काफी ज्यादा हाई होता है। इसके वजह से सेविंग्स अकाउंट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइम पे आप पैसा सेविंग्स अकाउंट से निकाल के आप खर्च कर सकते हो। राइट। एंड द थर्ड इज द रिटर्न। रिटर्न काफी ज्यादा कम होता है। एज वी ऑल नो कि एक सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट्स होता है दैट इज क्लोज टू 2 to 3%। ठीक है। तो रिटर्न जो होता है इसमें ओवर द टाइम काफी ज्यादा कम होता है। नेक्स्ट इज द फिक्स डिपॉजिट्स। ठीक है। अब किसी भी बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं। ये एक तरीका है जहां पे आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ओवर द टाइम पुट करते हैं एंड यू गेट रिटर्न आउट ऑफ दैट। सबसे पहले इसका जो रिस्क होता है काफी ज्यादा कम होता है, बिकॉज एज वी नो बैंक के साथ ही ये कनेक्टेड होता है। तो आप किसी भी तरीके से पैसा ओवर द टाइम एक प्रीमियम डालते हो एंड आपको उसका रिटर्न मिलता है। लिक्विडिटी मैं बोलूंगा कि इट्स मीडियम टू हाई, काफी टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर आप मेच्योरिटी पीरियड से पहले पैसे अगर निकालते हो एंड इफ एवर आप फिक्स डिपॉजिट्स टाइमली नहीं पुट करते हो तो उस पर एक पेनल्टी लगता है। तो यही इसका एक डाउनफॉल है। बाकी सारा चीज इसमें ठीक ठाक है। रिटर्न काफी ज्यादा मीडियम होता है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में आपको 2.75% का अगर रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे 3 to 5% मैक्स मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स है फिक्स डिपॉजिट्स का। सबसे पहला है कि इट्स अ सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एज आई सेड द रिस्क इज वेरी लेस। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड।
का यूज कर सकते हो एफडी के अगेंस्ट, मतलब कोई भी आप बैंक से लोन आप क्लेम कर सकते हो आपके एफडी के अगेंस्ट, ठीक है। तो एफडी एक एसेट की तरह काम करता है उस चीज में, ठीक है, कोलैटरल की तरह आप बोल सकते हैं। तीसरा चीज है कि इट ऑफर्स फिक्स्ड एंड स्टेबल रिटर्न्स, ठीक है। फोर्थ इज, आप जैसे मैंने कहा कि आप लोन्स ले सकते हो, प्रीमैच्योर विड्रॉल्स अलाउ होता है, बट यस पेनल्टीज लगते हैं कभी कभी, ठीक है, डिपेंड्स ऑन बैंक्स एज वेल एंड द पॉलिसीज दैट दे हैव मेड। एंड हाँ, और एक चीज है कि टैक्स बेनिफिट्स 86 सेक्शन 80C के अंडर कुछ टैक्स का आपको बेनिफिट मिलता है, तो टैक्स ज्यादा नहीं कटता है इसके थ्रू, तो इसकी वजह से भी आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट कमिंग टू द हेल्थ इंश्योरेंस, इसको टेक्निकली हम लोग एक इन्वेस्टमेंट नहीं बता सकते हैं, बट स्टिल आई कंसिडर इट एज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो आपके लाइफ और डेथ को डिसाइड करती है कभी कभी। इनफैक्ट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस लाइक दैट। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, जहां पे आप एक प्रीमियम अमाउंट ऑफ मनी ओवर द टाइम पे करते हो कॉन्स्टेंटली, एंड इफ एवर यू फेस एनीथिंग रॉन्ग, कोई भी अगर लाइफ में सिचुएशन हो जाए, क्योंकि लाइफ काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो गॉड forbid if ever you face a bad situation in your life in terms of your health, be it an accident or anything else, तो हेल्थ इंश्योरेंस से जो आपको रिटर्न्स मिलती है वो काफी ज्यादा होता है। ऐसे भी पॉलिसीज होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में जहां पे आप लोग ईयरली 8,000 to 9,000 देते हो continuously over the years, and if you face any problem they would be providing you back with close to 2 to 5 lakhs। तो काफी ज्यादा उसका बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं जिसके थ्रू आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी काफी ज्यादा हेल्प गैदर कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इसमें रिस्क जीरो होता है, लिक्विडिटी की बात यहाँ पे आती ही नहीं है, क्योंकि ये पैसा आप विदाउट एनी हेल्थ एक्सीडेंट आप नहीं क्लेम कर सकते, राइट। तो ये हेल्थ एक्सीडेंट्स के टाइम पे ही होता है। आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, पॉलिसी बाजार इज द काइंड ऑफ वेबसाइट दैट्स अवेलेबल, वहाँ पे आप बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज और डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे दिए रहते हैं, तो यू कैन चूज वट एवर फिट्स फॉर यू, ठीक है, उस हिसाब से अपना प्लान लेके आप उस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्टॉक मार्केट, समथिंग दैट एवरीबडी नोज। इन्वेस्टमेंट की जब बात होती है, सबसे पहला चीज जो स्ट्राइक करता है वो स्टॉक मार्केट ही करता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता दूं, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, लोग पैसा सब कुछ खोए भी है इधर। तो विदाउट प्रॉपर नॉलेज, इफ अगर आप स्टॉक मार्केट में बस लोगों के टिप्स और इमोशंस के बेसिस में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इट कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस फॉर यू। बट इफ यू आर अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी एंड इफ यू आर अ मैन ऑफ गुड नॉलेज, तो आप इस स्टॉक मार्केट के थ्रू बहुत पैसा कमा भी सकते हो, ठीक है। इसमें रिस्क काफी ज्यादा हाई होता है, जैसे मैंने कहा, ठीक है। लिक्विडिटी 2 to 3 days, अगर जैसे भी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, अगर आप किसी भी एसेट को अगर आप बेच के उससे कैश रिकवर करना चाहते हो, it take close to 2 to 3 days, 2 to 3 business days in order to recover your money. Return can be huge and you can lose your money as well, तो दोनों चीज हो सकता है, इसे टू एज sword, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इसमें रिस्क थोड़ा बहुत होता है ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स वर्क करती है। तो नेक्स्ट, लिक्विडिटी मीडियम टू हाई होता है, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, और रिटर्न्स मीडियम होते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के क्या 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 एग्जैक्टली होता है म्यूचुअल फंड्स, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे एक फंड मैनेजर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करता है। तो जैसे स्टॉक मार्केट में आप यू आर ऑन योर ओन, ठीक है, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो, उस हिसाब से आप पैसा कमाते हो, राइट। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आपके और जो स्टॉक है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बीच में एक इंसान रहता है, वो है फंड मैनेजर। तो आप बेसिकली फंड मैनेजर को पैसा देते हो एंड यू से योर प्लान कि आपको कितना रिटर्न्स चाहिए, क्या आपका रिस्क एपिटाइट है, एंड वट एवर पैरामीटर्स आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। ही यूजेस हिज टाइम एंड वो पैसा इन्वेस्ट करके आपके लिए वो पैसा बढ़ाता है, एंड फॉर डूइंग दैट ही टेक्स अ कमीशन ऑफ क्लोज टू 0.2%, 2.5% और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स का मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो यहाँ पे बस एक इंसान आपके लिए आपका इन्वेस्टमेंट्स करता है। बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स के कैटेगरीज होते हैं जिसके थ्रू डिसाइड किया जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। पहला है, देखिए, लिक्विड फंड्स, जहाँ पे क्या होता है कि आपका जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब आप बहुत जल्दी पैसे को क्लेम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो भी पैसा आप फंड मैनेजर को दे रहे हैं, वो फंड मैनेजर वो एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में देते हैं जहां से जल्दी पैसा रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो हाई लिक्विडिटी होती है इसकी। जैसे मैंने कहा था कि इसका लिक्विडिटी मीडियम टू हाई होता है। मीडियम टू हाई ये रेंज इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा।
अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, जहाँ पे बहुत जल्दी आपको पैसे का रिटर्न मिल सकता है, आप पैसे ले सकते हैं। लो ड्यूरेशन फंड्स मतलब जिसका मैच्योरिटी पीरियड काफी ज्यादा नहीं होता है। अल्ट्रा शॉर्ट और लो के बीच में 6 मंथ्स के डिफरेंस होते हैं मैच्योरिटी पीरियड में। ठीक है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो डेट और इक्विटी में बैलेंस करके रखा रहता है। आप देखना कभी कभी एडवर्टाइज में आपको दिखता है कि एक आईसीआईसीआई बैंक का एक एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पे एक सीसॉ में इंसान, दो लोग हैं और वहां पे डेट्स और इक्विटी दोनों की बात हो रही है, तो वहां पे हाइब्रिड फंड्स की बात होती है। ठीक है। यहाँ पे आपका जो पैसा है दोनों तरीके से एलोकेट किया जाता है। तीसरा है मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स मतलब जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज, जैसे कि बड़े कंपनीज रिलायंस जैसे, फिर छोटे कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज में डाइवर्सिफाई करके आपका पोर्टफोलियो मैनेज होता है। लार्ज कैप फंड्स में क्या होता है, जो बड़े कंपनीज है, निफ्टी 50 में जो 50 बड़े कंपनीज है जो हमेशा अच्छा रिटर्न्स देते हैं, वैसे कंपनीज में ही होता है। ठीक है। वहां पे रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं बट स्टेबल इनकम मिल सकता है उसके थ्रू। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में क्या होता है, आपका जो पैसा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लार्ज कंपनीज में और मिड कैप कंपनीज में। ठीक है। जो छोटे कंपनीज, ग्रोइंग कंपनीज है और बड़े कंपनीज के बीच में। फिर डायनेमिक एसिड एलोकेशन फंड्स में क्या होता है, जैसे मार्केट कंडीशंस होते हैं उस हिसाब से आपके पैसे जो है वाले। तो डायनेमिक एसिड एलोकेशन फंड में और एक भी अच्छा चीज होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज होते हैं उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन भी चेंज होते रहता है। ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आप मार्केट के कंडीशंस के फायदा उठा के अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं तो। मिड कैप फंड्स में क्या होता है कि कंपनीज जो ग्रोइंग है बस उसी में इन्वेस्ट होता है। स्मॉल कैप मतलब कि आप समझ लो जो कंपनी एकदम स्टार्ट हो रही है, उधर से आपका पैसा इन्वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सेक्टोरल फंड्स में क्या होता है कि आप अगर एक सर्टेन सेक्टर के ऊपर इंटरेस्टेड है, जैसे कि ऑटोमोबाइल या फिर दूसरे जो बहुत सारे सेक्टर्स, आईटी है, इतने सारे सेक्टर्स में अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर फेवरेट है, उसके थ्रू आपको अगर पैसा कमाना है तो उसी सेक्टर में वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। थर्ड एंड लास्ट इज ईएलएसएस फंड्स। ठीक है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो टैक्स है वो टैक्स बहुत कम कटता है। ठीक है। वो इस तरीके से अपना टैक्स अंडर 80C वो इस तरीके से एलोकेट करते हैं अपने आपके फंड्स को कि आपका टैक्सेशन काफी ज्यादा बच जाता है। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं एक कस्टमर के सामने जब वो म्यूचुअल फंड के किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो दीज वेर सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दैट इज अवेलेबल फॉर एनी 20 ईयर ओल्ड जिसके थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे मेरी पर्टिकुलर ओपिनियन अगर पूछे तो मैं बोलूंगा म्यूचुअल फंड्स इज ऑलवेज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज अच्छा है तो रिटर्न्स काफी ज्यादा है। बट मैं ये मानता हूं कि जब आप 20s में हो, अगर आप कोई जॉब में बिजी हो या फिर अपने स्टडीज में बिजी हो कुछ भी, तो जनरली क्या होता है कि हम लोग दो कंपैरिजंस आता है। एक होता है स्टॉक मार्केट में एक इंसान, एक ट्रेडर होता है जो सुबह उठता है, सुबह से वो शाम तक कंटिन्यूअसली एक स्क्रीन के सामने बैठ के वो एक एक कंपनी का रिसर्च करता है, हर तरीके से कंपनी को फॉलो करता है, ओवर द टाइम फॉलो करके टेक्निकल फंडामेंटल सारे एनालिसिस करके वो एक पैसा इन्वेस्ट करता है एक पर्टिकुलर कंपनी पे। तो एक तरफ एक इंसान इतना सोच रहा है, एक प्रोफेशनल जो ट्रेडर है। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ न्यूज पढ़ के दूसरे साइड में, आपको अगर लगता है कि आप कुछ न्यूज पढ़ के और कुछ यूट्यूब वीडियोस देख के आप अच्छे से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो, तो इट्स नॉट अ वेरी लॉजिकल थॉट, राइट। तो इसलिए मैं मानता हूं कि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आपका जो रिटर्न है वो काफी अच्छा होता है, क्लोज टू 7 to 14%। ठीक है। वहां पे आप आराम से अपना पैसा डाल के आप उसके थ्रू अच्छा रिटर्न कर सकते हो एंड यू नीड नॉट नीड टू थिंक अबाउट इट। ठीक है। एक फंड मैनेजर है जो क्लोज टू 0.2 to 0.5% आपसे कमीशन ले रहा है और उसके बेसिस में वो आपको अच्छा खासा सर्विस दे रहा है। ठीक है। आपका पैसे वो हमेशा अच्छी तरीके से एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि एक फंड मैनेजर कंपनीज में जाते हैं, कंपनीज का प्लान समझते हैं, उस हिसाब से वो पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसका काम, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पूल ऑफ मनी के थ्रू वो इन्वेस्ट करता है, बस आपका पैसा नहीं, आप जैसे काफी सारे लोगों का पैसा वो इन्वेस्ट करता है। तो इट्स अ बिग गेम दैट ही इज प्लेइंग। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स काफी ज्यादा सेफ है और हर तरीके का डाइवर्सिफिकेशन भी म्यूचुअल फंड से हो सकता है। आप स्टॉक मार्केट में उतना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन खुद से ना कर सको, मार्केट कंडीशंस को उतने अच्छे से फॉलो ना कर सको बिकॉज यू आर बिजी इन योर ओन वर्क। ठीक है। बट अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम कर रहे हैं तो आई वुड से कि हाँ, स्टॉक मार्केट इज अ गुड गुड ऑप्शन ओनली इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट। ठीक है। और प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको है, टिप के बेसिस में या फिर बस न्यूज पढ़ के अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आई डोंट थिंक यू कैन हैव as good as returns as you're expecting out of it। ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।